Hey guys, my name is हेमेंद्र कलाया। आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा यहाँ पे इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, कुछ लोग मुझे ये चाइनीज नेपाली समझ लेते हैं, इसलिए मैं पहले इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में तो हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले इंजेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले इंजेक्शन होता है नॉर। इस इंजेक्शन हाई रिस्क और इमरजेंसी ड्रग में भी शामिल होता है। बिना डॉक्टर के एडवाइस से कभी कहीं पे भी यूज नहीं किया जाता है। ना कि घर पे यूज कर सकते हैं, ना कि कहीं और लेके जाके यूज कर सकते हैं। ये इंजेक्शन मेडिकल नॉन मेडिकल ये तो कभी कहीं पे भी बाहर यूज नहीं कर सकते। इंजेक्शन से कभी जान भी जा सकता है। ये इंजेक्शन सिर्फ हॉस्पिटल में आईसीयू में ही यूज किया जाता है। आजकल देखिए हॉस्पिटल में डॉक्टर और स्टाफ नर्स बहुत सारे लोग आते हैं हॉस्पिटल में और आईसीयू डिपार्टमेंट में ड्यूटी करते हैं। सबसे पहले पेशेंट का कंडीशन को हमें देखना होगा कि पेशेंट को एग्जैक्टली हुआ क्या है। मेडिकल लैंग्वेज में हाइपोटेंशन कहा जाता है, नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है कि लो ब्लड प्रेशर। उस वक्त ये इंजेक्शन का जरूरत पड़ता है। देखिए ये इंजेक्शन हमेशा किसी का 90, 60, 160 भी हो जाता है तो ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। सबसे पहले देखना होगा कि पेशेंट भी कम क्यों हो रहा है। तो देखिए 90, 60 या 160 भी रहा तो हमें नॉर्मल इंजेक्शन लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। आईवी फ्लूइड NSARL देने के बाद भी हमारे बीपी बढ़ सकता है। आईवी फ्लूइड NSARL देने के बाद भी पेशेंट का अगर बीपी इंक्रीज नहीं होता है तो उस वक्त नॉर्मल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकता है। इंजेक्शन यूज करने से पहले हमेशा ब्रांड नेम और कंटेंट हमेशा चेक करना होता है। देखिए हर इंजेक्शन में नॉर्मल इंजेक्शन लिखा हुआ नहीं रहता है, अलग अलग कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता है। इसीलिए हमें इंजेक्शन नॉर्मल का कंटेंट हमेशा पढ़ना होता है। तो इंजेक्शन नॉर्मल का कंटेंट होता है नॉर एड्रेनालिन। यह हमेशा कंटेंट का याद रखना होता है। अगर आपके दिमाग में अगर नॉर एड्रेनालिन का कंटेंट हमेशा याद रखते हैं, ट्रॉली में कहीं भी रखा जाए फिर भी आप समझ सकते हैं यही नॉरल है। देखिए ये इंजेक्शन ना कि 100 ml NS में लगाया जाता है, ना कि 500 ml NS में लगाया जाता है, ना कि इस इंजेक्शन को डायरेक्ट पुश किया जा सकता है। ये इंजेक्शन 100 ml में लगा तो सकता है। ऐसे कंडीशन में आप लगा सकते हैं पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है और क्रिटिकल कंडीशन में। ये इंजेक्शन ना कि 100 ml में लगाया जाता है, ना कि 500 ml NS में लगाया जाता है, ना कि ये इंजेक्शन को डायरेक्ट आईवी पुश किया जाता है। ये इंजेक्शन सिर्फ इंफ्यूजन पंप यानी कि मेडिकल लैंग्वेज में सीरीज पंप उसके साथ ही लगाया जाता है। बिना डॉक्टर का एडवाइस से ये इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता है। ये इंजेक्शन इमरजेंसी ड्रग और हाई रिस्क में भी शामिल होता है। इस इंजेक्शन से जान भी जा सकता है। ये इंजेक्शन कभी अचानक से किसी स्टाफ ने गलती से अगर आईवी पुश कर देता है नॉर्मल पेशेंट को या हम जैसा पेशेंट को, हम जैसा लोगों को पुश कर देते हैं तो जान भी जा सकता है। ये इंजेक्शन डायरेक्ट पुश करने से हार्ट बीट बढ़ जाता है। पेशेंट का हार्ट रेट अगर 200 के ऊपर पहुंच गया है तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। हम लोगों को समझ गया होगा कि ये इंजेक्शन सिर्फ हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी के लिए यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। सीवियर हेडेक होता है। तो देखिए हम जैसा कॉमन लोगों को अगर नॉर्मली हेडेक भी हो जाता है तो हम सबसे पहले मेडिकल में जाते हैं या किसी डॉक्टर का एडवाइस ले लेता है कि हमें क्या करना है, हमें हेडेक हो रहा है। तो नॉर्मल हेडेक तकलीफ होता है तो अगर ये इंजेक्शन नॉर्मल डायरेक्ट किसी पेशेंट को या किसी लोगों को अगर पुश किया जा सकता है तो उसके साथ क्या नहीं हो सकता। तो देखिए इसमें सीवियर पेन ऐसा होता है कि हमें समझ भी नहीं आएगा और हम जैसे लोगों को दिखाई तक देना बंद हो सकता है। ऐसे सिचुएशन हो सकता है हमारे हार्ट बीट बढ़ जाएंगे तो अचानक से कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। कॉमन जो चीज होता है कि नोजिया और वोमिटिंग तो हमेशा हो गई हो। देखिए अब मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, मशीन के द्वारा ही ये इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोगों को समझ गया होगा कि ये इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।